प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से सीधे बिहार जाएंगे और चुनाव से पहले मोदी बिहार को आज बहुत बड़ी सौगात दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही मोदी 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। पूर्णिया सीमांचल में आता है। पूर्णिया एयरपोर्ट से सीमांचल के 4 जिलों में रहने वाले लोगों को एयर कनेक्टिविटी का फायदा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 90% है। इसमें मखाना बोर्ड बनने से किसान बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे से सीमांचल को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। सीमांचल में एनडीए को चुनाव से पहले मजबूती मिल सकती है। प्रधानमंत्री के दौरे के सियासी मायने क्या है वो भी आप समझ लें। सीमांचल में एनडीए की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 4 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी। 3 सीट पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो 24 में से एनडीए को केवल 9 सीट पर ही जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 24 में से महागठबंधन को 10 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए ने 9 सीट पर बाजी मारी। और वैसे की पार्टी एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीट अपने नाम की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में बीजेपी के हाथ मायूसी लगी थी। सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटों में से बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी। बीजेपी के खाते में केवल अररिया लोकसभा सीट ही आई थी, जबकि किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस ने बाजी मारी। वहीं पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर पप्पू यादव संसद पहुंचे थे। जब भी मोदी बिहार आते हैं, नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनके दौरे पर सवाल उठाते हैं। तेजस्वी ने इस बार भी कहा, मोदी गरीब लोगों की तरक्की, पढ़ाई, दवाई और सिंचाई की बात नहीं करते, केवल जुमलों की बारिश करके यहां से चले जाते हैं। लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। इधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वो सीमांचल में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार से हाईकोर्ट की बेंच की मांग करेंगे। साथ ही सीमांचल में एक एम्स की भी मांग रखेंगे। हम तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हर परिस्थिति में बिहार में 2 उपराजधानी और 2 हाईकोर्ट आवश्यकता है, जिसमें पूर्णिया में उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। सीमांचल कोसी सबसे ज्यादा लोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं, इसलिए एक एम्स की आवश्यकता है। तो मेरा डिमांड है, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है मेरा, एम्स, कोसी सीमांचल मिथिला की बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम, मखाना और मक्का